जिस तरह भारत में कोविड नियंत्रण में दिख रहा है, उसी तरह केरल में नोरो वायरस के 2 मामले जो डायरिया और उल्टी से जुड़े हैं ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण राज्य में वायरस का पता चला हो। यह उच्च स्तर की संक्रमणता है जो अलार्म का कारण है। जैसे कि तथ्य यह है कि अब रिपोर्ट के लिए 2 बच्चों के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को केरल राज्य को निगरानी में रखा नोरो वायरस के मामले की संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस बीच वायरस के अत्यधिक संक्रमित वाले राज्यों की अच्छी से स्वच्छता बनाने का आग्रह किया गया है। 2 बच्चों में नोरो वायरस का संक्रमण पाया गया है। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के हवाले कह दिया है और कहा है अभी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को समाधान रखना चाहिए और स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। केरल में जून 2021 में नोरो वायरस का पहला प्रकोप दर्ज किए जाने की बात हुई थी। 1 साल बाद नवीनतम मामले सामने आए, जो कि अब 950 मामले इससे जुड़ चुके हैं। नोरोस वायरस, जिसको शीघ्रकालीन उल्टी बग के रूप से भी जाना जाता है, यह पेट और आंतों की सूजन और उल्टी दस्त से जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कॉटलैंड के अनुसार इसे विंटर बग भी कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में अत्यधिक आम है। हालांकि आप इसे वर्ष में कभी भी पकड़ सकते हैं। क्या है नोरो वायरस के लक्षण? पेट से संबंधित लक्षणों का अलावा वायरस के संक्रमित मरीजों को तेज बुखार, बदन दर्द और सर में दर्द भी हो सकता है। वायरस के ऊष्मायन अवधि कम है, लगभग 102 दिन ही होती है। आउटलुक ने सोमवार को बताया कि पिछले साल यह प्रकोप जून में भी 1.5 महीने तक चला था। रिपोर्ट में केरल के सरकारी अधिकारियों के हवाले यह भी कहा गया, पिछले साल प्रकोप के दौरान नोरो वायरस के 92% रोगियों को केवल रोगी देखभाल की आवश्यकता थी। नोरो वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से और भोजन के माध्यम से फैलता है और यह भी अगर कोई दूसरे व्यक्ति को छूता है तो यह उससे भी फैलता है या फिर बिना हाथ मुंह धोए किसी से हाथ मिलाने से भी यह फैलता है। नोरो वायरस संक्रमण के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निर्जलीकरण को रोकना है। डायरिया और उल्टी की वजह से शरीर में जो पानी खत्म हो गया है उसकी भरपाई करना बहुत जरूरी है। मरीजों को प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ पीने की जरूरत होती है और उनको मौखिक पुनर्जलीकरण का समाधान दिया जाएगा। बीमारी के इलाज के लिए कोई विशेष दवाई नहीं है। निर्जलीकरण का संकेत होता है जैसे कि मूत्र की मात्रा में भारी कमी होना।